नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस स्टडी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग का चल रहा था, पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो चुका है। अब जो हमने कहा था कि डोमेस्टिक प्रोनाउन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आइए सबसे पहले अब हम लोग डोमेस्टिक प्रोनाउन को लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से दिख रहा है, डेमन मतलब भयंकर दिख रहा है। भयंकर दिख रहा है तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। जितना नाम में भयंकर है उतना ही समझना सरल है, इसमें इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। यानी संकेतवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से इंगित है, इस संकेत करता है, इशारा करता है। तो किसके लिए? जैसा कि हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं किस लिए? नाउन के लिए पढ़ते हैं। नाउन की जगह पर उसका यूज करते हैं, तो नाउन के बारे में यह संकेत करता है। तो इसमें संकेत करने वाले जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरी तरह से मैं हिंदी माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूं, एकदम बारीकी से, आप सरल ढंग से आप इसको सीखें और समझें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संख्या जो है इसमें जो 4 आते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग दिस, जिसको आप बड़ी पहले से जान रहे हैं। एक को बोलते हैं दैट, एक बोलते हैं देज और एक बोलते हैं दोज। इसके बारे में आप बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ हैं बारीकियां हैं जिसके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा। दिस, दैट, दिस और दोज, ये 4 जो हैं वर्ड जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हमें चर्चा आज इन्हीं 4 के ऊपर करना है। जैसा कि आप देखिए, सबसे पहले मैं बारी बारी से लेकर चलता हूं। दिस, दिस तो जानते हैं। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है ऐसी यह, जानते हैं आप। दैट, दैट का मतलब क्या होता है? वह। दिस, दिस का मतलब होता है ये शब्द। दोज, दोज का मतलब होता है वो शब्द। अब देखिए, ये चारों जो है प्रोनाउन नाउन को इंगित करते हैं। तो नाउन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग कहे थे, तो इसमें हम लोग देखें तो दिस का प्रयोग, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। एक एक करके हम चर्चा करना चाहेंगे। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। तो दिस का जो यूज हम करते हैं, दिस का यूज करते हैं ऐसी वस्तु के लिए जो वस्तु नजदीक में हो, यानी जिसको हम लोग छू सकते हैं, वहां पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग किसके पास करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे जो दूर हो, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, यानी फार के लिए इसको प्रयोग करेंगे और इसको नियर के लिए प्रयोग करेंगे। तब दिस और दैट है क्या? दोनों जो है बाबू, दिस और दैट दोनों जो है से कि सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ठीक इसी के साथ इसको देखें, दिस यानी नजदीक के लिए, दैट यानी दूर के लिए। अब ठीक इसी तरह से नजदीक के लिए दिस की जैसा हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिस का प्रयोग कब करते हैं? जब यह नजदीक तो होता है लेकिन प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल तो आप बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो यानी नजदीक भी हो और प्लूरल भी हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग, दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूर हो और प्लूरल हो तो वहां पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। दूर हो और प्लूरल हो तो वहां पर हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। यानी ये 2 चीज है, दीज और दोज हो गए, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गए तो वर्ब भी लेंगे प्लूरल, वर्ब भी लेंगे प्लूरल, प्लूरल। अब यहां जैसे कि हम ईज का प्रयोग करेंगे, यहां हम आर का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा, एकदम आसानी से समझ जाएंगे। दिस इज अ बॉय,
दिस इज अ बॉय, दिस क्या है, सिंगुलर है, भर भी लिया सिंगुलर, यानी क्या बता रहा है, यह एक लड़का है, यानी नजदीक के एक लड़का के बारे में बोध कराता है। ठीक इसी को यदि हम दूर के बारे में करते हैं तो क्या कर देते हैं, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, यानी इशारा करना पड़ता है, संकेत करना पड़ रहा है, यह है तो नजदीक है। तो दिस और दैट का प्रयोग आपने देखा। ठीक इसी तरह से यदि हम कहें कि यह यहाँ पर बता रहा है, जैसे कि यह एक लड़का है ना, कहते हैं कि ये सब लड़के हैं या ये लड़के हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे दीज, दीज। और दीज जब करेंगे तो दीज प्लूरल है, यहाँ भर भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। दीज आर, सॉरी हम प्लूरल बोल रहा हूँ, आपको प्लूरल लिख रहा हूँ। दीज आर बॉयज, यहाँ पर बॉय नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉयज, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हो गया है, क्या सब्जेक्ट हो गया है यहाँ पर प्लूरल, भर भी हो गया प्लूरल। तो दीज बताता है किसको, दिस बता किसको रहा है, बॉय को इंगित कर रहा है। दैट किसको बता रहा है, बॉय को बता रहा है। तो दीज भी किसको बताएगा, बॉय को बताएगा। लेकिन फिर यहाँ बॉय नहीं, यहाँ बॉयज ना हो जाएगा। चलिए अब ये तो नजदीक लोग, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के। अब यदि इसी को बोले दुरस्त में बोलते हैं कि वे सब लड़के हैं, वो सब लड़के हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। आशा करता हूं मैं दिस दैट दिस दोज का प्रयोग आप समझ गए होंगे। दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, दोज का प्रयोग जो है हम प्लूरल में करते हैं। दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, दोज का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। आशा करता हूँ इसको आप बारीकी से समझ गए होंगे और इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से अब मैं जो है कि आपका तो डोमेस्टिक प्रोनाउन तो बताया है दिस दैट दिस दोज के बारे में, इसके साथ में एक आपको बोनस देना चाहता हूँ। बोनस कि जो दिस दैट दिस जो है ये डोमेस्टिक प्रोनाउन तो है, इसको नोट करते रहे आप। प्रोनाउन तो है, लेकिन यही प्रोनाउन का प्रयोग जो है से कि हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं। एडजेक्टिव मतलब समझ, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव यानी जहां भी नाउन आएगा नाउन के पहले एडजेक्टिव आता ही आता है। तो इसलिए अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, मैं आपको उस चीज को एडजेक्टिव के बारे में बताता हूँ। यही कब ये जो है दिस दैट दिस दोज कब जो है कि प्रोनाउन की तरह प्रयोग होते हैं और कब इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिस लिखा या फिर दैट लिखा, दिस लिखा, दोज लिखा। अब प्लस इसके बाद क्या दिया हमने, इसके बाद हमने दिया भर और इसके बाद दिया नाउन, यानी दिस दैट दिस दोज के बाद भर आए तो इसका प्रयोग हो गया, प्रोनाउन हो गया, डोमेस्टिक प्रोनाउन हो गया। किंतु यदि इसके बाद क्या आ जाए, इसी में थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, तो मैं इसे बताना चाहूंगा। अब इसी को यदि हम देखें कि दिस दिए, दैट दिए, दीज दिए, दोज दिए, और इसके बाद हम वर्ब न देके यहाँ पर क्या दे दिए, नाउन दे दिए, यहाँ पर दे दिए नाउन, तो यही जो है से कि हो गया एडजेक्टिव, और यहां हो गया ये प्रोनाउन है। देखिए आप इसे दिस दैट दिस दोज के बाद यदि वर्ब आए तो क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोनाउन की तरफ प्रयोग होगा इसका। लेकिन ठीक इसी का अगर हम देखते हैं कि दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, और इसके बाद यदि कोई नाउन आ जाए, इसके बाद यदि कोई नाउन आ जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं नाउन, नाउन के पहले किसका जगह है, सबका अलग अलग जगह बताया गया है। तो नाउन के पहले किसका स्थान होता है, तो नाउन के पहले जो आता है बाबू वो होता है एडजेक्टिव का स्थान होता है। एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो यानी जब नाउन दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन आ जाए तो वहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। किंतु यही यदि दिस दैट दिस दोज के बाद अगर वर्ब आता है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। आशा करता हूं इसको बढ़िया तरह से समझ गए होंगे आप, और नहीं तो देखिए फिर मैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखलाता हूं। नोट कर लिए होंगे आप, नोट नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अब यहां पर हम लें दिस इज अ पेन। अब देखिए
दिस इज अ पेन, यहाँ पर दिस सब्जेक्ट की जगह पे आया है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, तुरंत वर्ब आ गया है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, वर्ब आ गया है। तो यहाँ पर दिस क्या हो गया, यहाँ पर दिस जो है से कि प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया यहाँ पर दिस। अगर इसी को हम करें, यहाँ पर कर दें दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड। अब देखिए यहाँ पर भी दिस है, यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, पेन आ गया, तो पेन क्या आ गया, नाउन हो गया, और नाउन हो गया तो नाउन के पहले आने का जो स्थान है वो है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का। हमें लगता है अब आप बारीकी से समझ गए होंगे, यानी दिस दैट दिस दोज के बाद यदि वर्ब आए तो वह प्रोनाउन है, और दिस दैट दिस दोज के बाद यदि अगर नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव हो गया। आशा करता हूं आप इसे बढ़िया अच्छा तरह समझ गए होंगे। दिस दैट दिस के साथ में एक प्लस में हम प्रोनाउन के चैप्टर में आपको एडजेक्टिव एक बोनस के रूप में दिया हूं, इसको आप रखें। और तब तक के लिए मेरा वीडियो आप देखें, बहुत अच्छा किए, अब बढ़िया लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, कुछ नए जो व्यूअर्स हैं वो जो है सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उनके पास वीडियो मेरा नहीं जा पाता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए अंदाज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।